ओम शांति। आज है 14 फरवरी। दुनिया में लोग वैलेंटाइंस डे के रूप में मना रहे हैं, प्यार का दिन कहते हैं। लेकिन हम इतने भाग्यशाली बच्चे हैं जो हमें स्वयं प्यार का सागर मिल गया है। वो एक दिन में मनाते हैं, लेकिन हम ये पूरा संगम युग प्यार के सागर की लहरों में लहराते हुए सागर के भीतर डूब जाने का मनाते हैं, लव में लवलीन होने का दिन नहीं, पूरा संगम युग मनाते हैं। तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली हम आत्माएं जो सदा केवल बाबा से प्यार पाती नहीं, अपितु ईश्वरीय प्यार का अनुभव खुद करके औरों को भी कराते हैं। जिन्होंने सच्चे प्यार को जाना है, पहचाना है, प्यार के सागर को अपना बनाया है और सारे संसार में प्यार बांटने के निमित्त बनी है। तो हम सभी ऐसे सौभाग्यशाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। तो सभी बाबा के बच्चों को आज के दिन की भी शुभकामनाएं हैं। अभी सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य। आज है 14 फरवरी 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत मिली है कि आत्म अभिमानी बन बाप को याद करो। किसी भी बात में तुम्हें आर्ग्यू नहीं करना है। प्रश्न है, बुद्धि योग स्वच्छ बन बाप से लग सके, उसकी युक्ति कौन सी रची हुई है? तरीका क्या है कि बुद्धि योग स्वच्छ बनकर बाप से लग सके? उत्तर है 7 दिन की भट्ठी। तो 7 डेज कोर्स कराते हैं, वो भी एक दिन के अंदर पौना घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा कराते हैं। पहले बाबा के टाइम पर 7 दिन की भट्ठी होती थी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते थे बाहर की दुनिया से। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल है। कोई भी नया आता है तो उसे 7 दिन के लिए भट्ठी में बिठाओ, जिससे बुद्धि का किचड़ा निकले और गुप्त बाप, गुप्त पढ़ाई और गुप्त वर्षे को पहचान सकें। अगर ऐसे ही बैठ गए तो मूंझ जाएंगे, समझेंगे कुछ नहीं। आज का गीत है जाग सजनिया जाग। सजनिया जाग, नव जुग आया आया, सजनिया जाग, सजनिया जाग, जाग सजनिया जाग, नव जुग आया आया, सजनिया जाग, सजनिया जाग, बीत ओम शांति। बच्चों को ज्ञानी तो आत्मा बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो गीत हैं वह सुनाकर फिर उसका अर्थ करना चाहिए, तो वाणी खुलेगी। मालूम पड़ेगा कि कहाँ तक सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चों की बुद्धि में तो ऊपर से लेकर मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्य अंत का सारा राज जैसे कि चमकता है। बाप के पास भी यह ज्ञान है जो तुमको सुनाते हैं। यह है बिल्कुल नया ज्ञान। भल शास्त्र आदि में नाम है, परंतु वह नाम लेने से अटक पड़ेंगे, डिबेट करने लग पड़ेंगे। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल रीति समझाते हैं। भगवान वाच, मुझे याद करो,
मैं ही पतित पावन हूँ। कभी भी श्री कृष्ण को व ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि को पतित पावन नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन वासियों को भी तुम पतित पावन नहीं कह सकते हो, तो स्थूल वतन के मनुष्य पतित पावन कैसे हो सकते? सोचने का विषय है ना। जब देवताएं भी पतित पावन नहीं है, तो मनुष्य आत्माएं कैसे पतित को पावन बना सकेंगे? तो बाबा कहते हैं, यह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में ही है। शास्त्रों के बारे में जास्ती आर्ग्यू करना अच्छा नहीं है। बहुत वाद विवाद हो जाता है। एक दो को लाठियां भी मारने लग पड़ते हैं। तुमको तो बहुत सहज समझाया जाता है। शास्त्रों की बातों में टू मच नहीं जाना है। मूल बात है ही आत्म अभिमानी बनने की। अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। यह श्रीमत है मुख्य, बाकी है डिटेल। बीज कितना छोटा है, सार कितना छोटा है ना। बाकी झाड़ का विस्तार है। आत्मा परमात्मा बिंदु है, बाकी आत्मा का विस्तार, परमात्मा का विस्तार, जिसे कहते हैं क्रिएशन और क्रिएटर के आदि मध्य अंत, इसकी वृद्धि बहुत है। तो विस्तार बहुत है झाड़ का। जैसे बीज में सारा ज्ञान समाया हुआ है, वैसे यह सारा ज्ञान भी बीज में समाया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में बीज और झाड़ आ गया है। बाबा का भी ज्ञान है, और बाबा जो हमें सारे सृष्टि का विस्तार बताते हैं, वो भी पूरा ज्ञान है। जिस समय तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, जिस प्रकार हम जानते हैं ये सारी बातें, उस तरीके से कोई और नहीं जानता। तो जिस प्रकार तुम जानते हो और कोई समझ ना सके, झाड़ की आयु ही लंबी लिखती है। बाप बैठ बीज और झाड़ व ड्रामा चक्र का राज समझाते हैं। शास्त्रों में तो बहुत सारा विस्तार लिख दिया है। बाबा चाहते हैं कि हम यथार्थ रीति ईश्वरीय ज्ञान को समझें और समझकर औरों को समझाएं। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। कोई नया आए, बाबा महिमा करे कि स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों, तो कोई समझ ना सके, है ना। कोई नया बैठा हो और बाबा कहे, है ना, ये सम्मान देते ना बच्चे, कौन है, स्वदर्शन चक्रधारी है, उसको समझ नहीं आएगा। वह तो अपने को बच्चे ही नहीं समझते हैं। यह बाप भी गुप्त है, तो नॉलेज भी गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है ना। जैसे बीज होता है ना, होता तो झाड़ का पिता है, जन्म देने वाला होता है, परंतु मिट्टी के नीचे रहता है, दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ऐसे शिव बाबा की भी गुप्त है, शिव बाबा का ज्ञान भी गुप्त है, नॉलेज पूरी तरह गुप्त है, वर्षा भी गुप्त है। नया कोई भी सुनकर मूंझ पड़ेंगे, इसलिए 7 दिन की भट्ठी में बिठाया जाता है। यह जो 7 रोज भागवत व रामायण आदि रखते हैं, वास्तव में यह इस समय 7 दिन के लिए भट्ठी में रखा जाता है, तो बुद्धि में जो भी सारा किचड़ा है वह निकालें और बाप से बुद्धि योग लग जाए। तो इसी की यादगार है, जिसके कारण दुनिया में भी लोग 7 रोज भागवत का पाठ, रामायण का पाठ करते हैं। पापा कहते, इस समय मैं बच्चों को भट्टी में बिठाता हूँ। इस भट्टी में बैठने से अंदर जो भी पुराना किचड़ा है, देह भान की बातें हैं, वो निकल जाती हैं।
पूरी आत्मा सोल कॉन्शियस हो जाती है, जब खुद की अनुभूति हो जाती है, बाबा की अनुभूति हो जाती है, तो फिर दुनियावी ज्ञान जो है ना, वो फिर उसके सामने कुछ भी नज़र नहीं आता, उनको समझ भी नहीं आता। फिर वो ऐसा लगता है वो व्यर्थ था, है ना। उन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं था जीवन के अंदर, क्योंकि अंतर आत्मा तृप्त होने लगती है ना। फिर बाबा कहते हैं यहाँ सब है रोगी, सतयुग में यह रोग होते नहीं, यह आधा कल्प का रोग है। 5 विकारों का रोग बड़ा भारी है। देह के तो रोग हैं ही बहुत सारे, लेकिन आत्मा को भी बहुत रोग लग चुके हैं। वहां तो देही अभिमानी रहते हैं, जानते हैं, जानते हो हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पहले से साक्षात्कार हो जाता है, अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तुमको काल पर जीत पहनाई जाती है। काल काल महाकाल कहते हैं, तो काल पर जीत इस समय कैसे पहनी जाए वो तरीका सीखते हैं हम। तो वहां पर आत्मा काल पर विजयी होती है, जब चाहे देह धारण करती है, और जब समय होता है तो आपे ही देह का त्याग करती है। तो महाकाल का भी मंदिर होता है। सिख लोगों का फिर अकाल तख्त है। वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है ना। इस तख्त के ऊपर अकाल आत्मा, यानी जिसे काल ना खा सके, आत्मा को काल नहीं खा सकता, तो वो अकाल आत्मा इस भ्रुकुटी के मध्य विराजमान रहती है। तो वास्तव में अकाल तख्त यह भ्रुकुटी है जहाँ आत्मा विराजमान होती है। सभी आत्माएं इस अकाल तख्त पर बैठी हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाप को अपना अकाल तख्त तो है नहीं, वह आकर इनका यह तख्त लेते हैं। इस तख्त पर बैठकर तुम बच्चों को ताऊसी तख्त नशीन बनाते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। तो इस समय हम इस तख्त पर विराजमान होकर आत्मिक स्थिति में रहकर हर दृश्य को देखने का अभ्यास करते हैं। फिर इसके परिणाम स्वरूप हमें ताऊसी तख्त मिलता है। तुम जानते हो वह ताऊसी तख्त कैसा होगा, जिस पर लक्ष्मी नारायण विराजमान होते होंगे। ताऊसी तख्त तो गाया हुआ है ना, विचार करना है। उनको भोलानाथ भगवान क्यों कहा जाता है? भोलानाथ भगवान कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। साधु संत आदि अंगुली से इशारा भी ऐसे देते हैं ना कि उनको याद करो। यथार्थ रीति तो कोई जान नहीं सकते। अभी पतित पावन बाप सम्मुख में आकर कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए, गारंटी है। गीता में भी लिखा हुआ है, परंतु तुम गीता का एक मिसाल निकालेंगे तो वह 10 निकालेंगे, इसलिए दरकार नहीं है। जो शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं वह समझेंगे, हम लड़ सकेंगे। तुम बच्चे जो इन शास्त्रों आदि को जानते ही नहीं हो, तुम्हें उनका कभी नाम भी नहीं लेना चाहिए। सिर्फ बोलो भगवान कहते हैं मुझ अपने बाप को याद करो, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। तो बाबा हमेशा चाहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर हमें ज्ञान नहीं सुनाना, क्योंकि सब शास्त्रों की जो जननी है श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी जो सच्ची गीता है वो तो हम सुन रहे हैं। और शास्त्रों के बारे में तो उन्हें हो सकता है हमसे कहीं ज़्यादा पता हो, तो शास्त्रार्थ करने से देह अभिमान भी आ जाता है। लेकिन
जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उन्हें आत्मा का ज्ञान देते हैं और परमात्मा की याद दिलाते हैं, अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए भी अनुभूति हो गई तो बस हमारा कार्य हो गया। ज्ञान का अनुभव कराना है, शास्त्रार्थ में नहीं जाना है। बाबा कहते हैं कि उन्हें सिर्फ बोलो, भगवान कहते हैं मुझे अपने बाप को याद करो। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। गाते भी हैं, पतित पावन सीताराम। सन्यासी लोग भी जहाँ तहाँ धुन लगाते रहते हैं। ऐसे मतांतर तो बहुत है ना। यह गीत कितना सुंदर है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प ऐसे गीत बनते हैं जैसे कि तुम बच्चों के लिए ही बनाए हुए हैं। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे गीत हैं जैसे नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। प्रभु कोई श्री कृष्ण को थोड़ी कहते हैं, प्रभु व ईश्वर निराकार को ही कहेंगे। यहाँ तुम कहते हो बाबा परम पिता परमात्मा है तो वह भी आत्मा ना। भक्ति मार्ग में बहुत टू मच चले गए हैं। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल बात है, अल्फ और बे। अल्फ अल्लाह, बे बादशाही, इतनी तो सिंपल बात है। बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बरोबर यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक संपूर्ण निर्विकारी थे। तो बाप को याद करने से ही तुम ऐसा संपूर्ण बनेंगे। जितना जो याद करते हैं और सर्विस करते हैं उतना वह ऊंच पद पाते हैं। वह समझ में भी आता है। स्कूल में स्टूडेंट समझते नहीं हैं क्या कि हम कम पढ़ते हैं। यहाँ भी पता चलता है ना कि हम कितना पढ़ाई पढ़ते हैं। जो पूरा अटेंशन नहीं देते हैं तो पिछाड़ी में बैठे रहते हैं तो ज़रूर फेल हो जाएंगे। अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ज्ञान के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं उन्हें सुनना चाहिए। बाबा के टाइम पर तो फिर भी फिल्म के गीत होते थे, परंतु अभी तो बाबा के कितने सारे बहुत अच्छे अच्छे गीत बन गए हैं। ऐसे ऐसे गीत अपने घर में रखने चाहिए। किसको इस पर समझा भी सकेंगे कैसे माया का फिर से परछाया पड़ता है। शास्त्रों में तो यह बातें हैं नहीं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात आधा आधा है। यह गीत भी कोई ने तो बनवाए हैं। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है तो बाबा बुद्धि को टच कर देता है और वो आत्मा गीत बना देती है। तो कोई की बुद्धि में आया है जो बैठ बनाया है। इन गीतों आदि पर भी तुम्हारे पास कितने ध्यान में चले जाते थे। गीत सुनते थे और बस ऊपर चले जाते थे ध्यान में। तो बाबा कहते हैं एक दिन आएगा जो इस ज्ञान के गीत गाने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे। साकार मुरली है। अब तो देखते हैं ना कितने अच्छे अच्छे बाबा के बच्चे भी कितने अच्छे अच्छे गीत गाते हैं। बाप की महिमा में ऐसा गीत गाएंगे जो घायल कर देंगे। ऐसे ऐसे आएंगे। ट्यून पर भी मदार रहता है। गायन विद्या का भी बहुत नाम है। अभी तो ऐसा कोई है नहीं, सिर्फ एक गीत बनाया था, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। उसके बाद तो बहुत गीत बन गए अब तो, है ना। अपना पूरा ही और पूरा चैनल चलता है ना, गॉडलीवुड म्यूज़िक पूरा चैनल चलता है। बाप बहुत ही मीठा बहुत ही प्यारा है। तब तो सब उनको याद करते हैं,
ऐसे नहीं कि देवताएं उनको याद करते हैं। चित्रों में राम के आगे भी शिव दिखाया है, राम पूजा कर रहा है। यह है रॉन्ग। राम कैसे पूजा कर सकते हैं, है ना? जब श्री राम इस धरती पर थे उस समय पूजा करने की दरकार ही नहीं थी। पापा कहते यह है रॉन्ग। देवताएं थोड़ी किसको याद करते हैं, याद मनुष्य करते हैं। तुम भी अभी मनुष्य हो, फिर देवता बनेंगे। देवता और मनुष्य में रात दिन का फर्क है। वही देवताएं फिर मनुष्य बनते हैं। कैसे चक्र फिरता रहता है, किसको भी पता नहीं है। तुमको अभी पता पड़ा है कि हम सच्चे सच्चे देवता बनते हैं। अभी हम ब्राह्मण हैं, नई दुनिया में देवता कहलाएंगे। अभी तुम वंडर खाते हो। यह ब्रह्मा खुद ही, जो इस जन्म में पहले पुजारी था, श्री नारायण की महिमा गाते थे। नारायण से बड़ा प्रेम था। अब वंडर लगता है हम सो बन रहे हैं। सोचो, है ना? अंदर कितनी गदगद होती है, इतनी खुशी होती है ना। वंडर लगता है कि जिनकी हम पूजा करते थे हम वही बन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुम हो अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। सचमुच तुम डबल अहिंसक हो। न काम कटारी, न वह लड़ाई। काम अलग है, क्रोध अलग चीज है। तो तुम हो डबल अहिंसक, नॉन वायलेंस सेना। सेना अक्षर से उन्होंने फिर सेनाएं खड़ी कर दी हैं। महाभारत लड़ाई में मेल्स के नाम दिखाए हैं, फीमेल्स नहीं हैं। वास्तव में तुम हो शिव शक्तियां। आत्माओं की बात है ना, इसलिए मेल्स के नाम दिखाए हैं। मेजॉरिटी तुम्हारी होने कारण शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे नवयुग को याद करते हो। दुनिया में कोई को भी नवयुग का मालूम नहीं है। वह तो समझते हैं नवयुग 40,000 वर्ष बाद आएगा। सतयुग नवयुग है। यह तो बड़ा क्लियर है। तो बाबा राय देते हैं, ऐसे ऐसे अच्छे गीत भी सुनकर रिफ्रेश होंगे और किसको समझाएंगे भी। तो आज बाबा बार बार अलग अलग गीतों पर हमें समझा भी रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं कि दूसरों को भी समझाओ, है ना? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया, वो भी गीत है ना। ये सब युक्तियां हैं, इनका अर्थ भी सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं अपने को रिफ्रेश करने के लिए। यह गीत बहुत मदद करते हैं। अर्थ करना चाहिए तो मुख भी खुल जाएगा, खुशी भी होगी। बाकी जो जास्ती धारणा नहीं कर सकते हैं उनके लिए बाप कहते हैं, घर बैठे बाप को याद करते रहो। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ यह मंत्र याद रखो, बाप को याद करो और पवित्र बनो। आगे पुरुष लोग स्त्री को कहते थे, भगवान को तो घर में भी याद कर सकते हो, फिर मंदिरों आदि में भटकने की क्या दरकार है। हम तुमको घर में मूर्ति दे देते हैं, यहाँ बैठ याद करो, धक्का खाने क्यों जाती हो। ऐसे बहुत पुरुष लोग स्त्रियों को जाने नहीं देते थे। चीज तो एक ही है, पूजा करना है और याद करना है। जबकि एक बार देख लिया फिर तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। श्री कृष्ण का चित्र तो कॉमन है, मोर मुकुटधारी।
तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है, कैसे वहां जन्म होता है वह भी साक्षात्कार किया है। बाबा के टाइम तो बाबा ऐसे ही बच्चों को साक्षात्कार करा के बिल्कुल वैसा अनुभव करा देते थे। परंतु अभी हम वैसा साक्षात्कार भले ना कर सकें, लेकिन बुद्धि के तीसरे नेत्र से जान सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वह भी साक्षात्कार किया है, परंतु क्या तुम उसका फोटो निकाल सकते हो? साक्षात्कार जिस चीज का करते हैं उसका फोटो तो नहीं निकाल सकते ना। एक्यूरेट कोई निकाल ना सके। दिव्य दृष्टि से सिर्फ देख ही सकते हैं, बना नहीं सकते। हाँ, देखकर वर्णन कर सकते हो, बाकी वह पेंट आदि नहीं कर सकते। बाबा ने कई बार बताया कि वो वाले रंग जो सतयुग में है ना, वो इस दुनिया में है ही नहीं, तो पेंट कैसे करेंगे? वो रंग ही अलग हैं, बिल्कुल अलग। तो वह कहते हैं वह पेंट आदि नहीं कर सकते। भल होशियार पेंटर हो, साक्षात्कार भी करे, तो भी एक्यूरेट फीचर्स निकाल ना सके। तो बाबा ने समझाया कोई से आर्ग्यू जास्ती नहीं करना है। बोलो तुमको पावन बनने से काम, और शांति मांगते हो तो बाप को याद करो और पवित्र बनो। सिंपल बात है। पवित्र आत्मा यहाँ रह ना सके, वह चली जाएगी वापस। पवित्र आत्मा इस दुनिया में नहीं रह सकती, क्योंकि ये दुनिया अपवित्र है, वो तो चली जाएगी वापस। आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति एक बाप में है, और कोई पावन बना नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो यह सारी स्टेज है, ये दुनिया एक रंगमंच है, इस पर नाटक होता है। इस समय सारी स्टेज पर रावण का राज्य है, सारे समुद्र पर सृष्टि खड़ी है। यह बेहद का टापू है। वह है हद के, जो दुनिया में बताते हैं ना, छोटे छोटे है ना टापू होते हैं, कुछ महाद्वीप होते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तो हद के हैं, लेकिन ये दुनिया एक्चुअली में एक बेहद का टापू है। यह बेहद की बात जिस पर आधा कल्प दैवी राज्य, आधा कल्प आसुरी राज्य होता है। यू खंड तो अलग अलग हैं, परंतु यह है सारी बेहद की बात। तुम जानते हो हम गंगा जमुना नदी के मीठे पानी के कंठे पर ही होंगे, है ना। बताते हैं ना, यमुना के कंठे पर है ना श्री कृष्ण के महल होंगे। समुद्र आदि पर जाने की दरकार नहीं रहती। यह जो द्वारिका कहते हैं वह कोई समुद्र के बीच होती नहीं है। द्वारिका कोई दूसरी चीज नहीं है। तुम बच्चों ने सब साक्षात्कार किए हैं। शुरू में यह संदेशी और गुलजार, संदेशी दादी और गुलजार दादी दोनों के लिए कह रहे हैं, बहुत साक्षात्कार करती थी। इन्होंने बड़े पाठ बजाए हैं, क्योंकि भट्ठी में बच्चों को बहलाना था। उस समय तो और कोई सोर्स ही नहीं था ना, तो इसीलिए बाबा ने ये बहुत सुंदर युक्ति रची बच्चों को बहलाने के लिए। तो साक्षात्कार से बहुत बहुत बहले हैं। बाप कहते हैं फिर पिछाड़ी में बहुत बहलेंगे। अब इतने साधन है ना बहलाने के लिए, एंड में सब साधन खत्म, फिर क्या होगा? बाबा फिर साक्षात्कार कराएंगे, फिर साक्षात्कार से बहलेंगे। वह पाठ फिर और है। गीत में भी है ना, हमने जो देखा सो तुमने नहीं देखा, है ना। तुम जल्दी जल्दी साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है
कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे, पता चल जाता ना कितनी तैयारी की है। तुम्हारी भी यह पढ़ाई है। अभी तुम जैसे नॉलेजफुल हो बैठे हो, सभी फुल तो नहीं होते हैं। स्कूल में हमेशा नंबरवार होते हैं, यह भी नॉलेज है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, तीनों लोकों का तुमको ज्ञान है। इस सृष्टि के चक्र को तुम जानते हो, यह फिरता रहता है। बाप कहते हैं तुमको जो नॉलेज दी है यह और कोई समझा ना सके। तुम्हारे पर है बेहद की दशा। कोई पर बृहस्पति की दशा, कोई पर राहु की दशा होती है तो जाकर चंडाल आदि बनेंगे। यह है बेहद की दशा, वह होती है हद की दशा। बेहद का बाप बेहद की बातें सुनाते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं। तो बाबा तो सारे सृष्टि चक्र को देखकर इस समय सब आत्माओं पर कौन सी दशा है उस आधार पर बताते हैं। बाकी वो हद की दशा हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कितनी ना खुशी होनी चाहिए। तुमने अनेक बार बादशाही ली है और गवाई है। यह तो बिल्कुल पक्की बात है, नथिंग न्यू। तब तुम सदैव हर्षित रह सकेंगे, नहीं तो माया घुटका खिलाती है ना। तो इसीलिए बाबा बहुत ही अच्छी अच्छी रमणीक बातें हमें बताते हैं ताकि माया घुटका ना खिलाए। तो तुम सभी आशिक हो एक माशूक के। सब आशिक उस एक माशूक को ही याद करते हैं। वह आकर सभी को सुख देते हैं। आधा कल्प उनको याद किया है, अब वह मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद था। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदैव हर्षित रहने के लिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का करना है। बेहद का बाप हमें बेहद की बादशाही दे रहे हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान के अच्छे अच्छे गीत सुनकर स्वयं को रिफ्रेश करना है। उनका अर्थ निकालकर दूसरों को सुनाना है। वरदान है माया के संबंधों को डाइवोर्स दे, बाप के संबंध से सौदा करने वाले माया जीत मोह जीत भव। बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने बताई कैसे हम माया जीत और मोह जीत बन सकते हैं। जब हम माया के संबंधों को डिवोर्स देंगे और बाप के संबंध से सौदा करेंगे। अब स्मृति से पुराना सौदा कैंसल कर सिंगल बनो। पुराने जो संबंध बनाए हैं ना देह भानवश, उन सारे रिलेशंस को कैंसिल कर दो। आपस में एक दो के सहयोगी भल रहो, लेकिन कंपेनियन नहीं। कंपेनियन एक को बनाओ तो माया के संबंधों से डाइवोर्स हो जाएगा। माया जीत मोह जीत विजयी रहेंगे। अगर जरा भी किसी में मोह होगा तो तीव्र पुरुषार्थी के बजाय पुरुषार्थी बन जाएंगे। इसलिए क्या भी हो कुछ भी हो, खुशी में नाचते रहो। मिरुआ मौत मलु का शिकार, इसको कहते हैं नष्टो मोहा। ऐसा नष्टो मोहा रहने वाले ही विजय माला के दाने बनते हैं। बिल्कुल दुनिया में कुछ भी होता रहे, परंतु हमारे सामने नई दुनिया के नज़ारे रहे, आने वाली दुनिया रहे, भविष्य रहे। ऐसी स्थिति जब होगी
तब हम नष्टो मोहा बन सकेंगे, विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता से डायमंड की चमक को बढ़ाओ। हम सभी डायमंड हैं और इस डायमंड में जो मुख्य विशेषता है वो है सत्यता की। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में रहे। सुनते हैं आज का व्यक्त इशारा। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस, श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। इसलिए बाबा हमेशा बच्चों से एक ही इच्छा रखते हैं कि सब मिलकर रहें, एक दो को रिगार्ड देते रहें। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा। नैनों में रूहानी नशा ऐसा छाने लगा। स्नेह सागर में मन ये मेरा लहराने लगा। चाह में हो, चाह में बाबा तुम ही हो तुम, हर अदा सादगी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। प्यार तुमसे हमें हद से ज्यादा मिला। प्यार तुमसे हमें हद से ज्यादा मिला। जब से तुम हो मिले मिल गया आशियाँ। दिन तो दिन है हो, दिन तो दिन है सुनहरी किरण। रात भी चांदनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई।
राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। उठ गए हर कदम अब तो मंजिल की ओर, पा लिया ये जहां, पाली बाबा की डोर। उठ गए हर कदम अब तो मंजिल की ओर, मिल गई हर खुशी जिसका ना कोई छोर। आसमां हो आसमां अब हमारा हुआ, सारी दुनिया मेरी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। दिल को इतना मिला है सुकून, राह में रोशनी हो गई। बाबा तेरी मोहब्बत में एक नई जिंदगी मिल गई। एक नई जिंदगी मिल गई। एक नई जिंदगी